everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. Okay, so आज हम करने वाले हैं क्विज। किस चैप्टर का? आज हम करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 दैट इज लाइव प्रोसेसेस का क्विज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ MCQ। ओके, सो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। मैंने इस चैप्टर के दैट इज़ लाइव प्रोसेसेस के पूरा चैप्टर का वीडियो बनाया है और अपने चैनल पे अपलोड किया है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो 5 पार्ट में बनाया है मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। प्लीज़ जाइए एक बार पहले आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो से, ताकि आप अपने से क्वेश्चन कर सको। ठीक है, और जिसने खुद से पढ़ लिया है पहले से, सिर्फ क्विज लगाना है, जिन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का क्या काम होगा कि आपका जो भी, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी आपको तो आंसर पता होगा ना, ABCD में जो भी। एक काम करो कि अपने पास कॉपी पेन लेकर के बैठो और अपना आंसर लिखते रहो, और जैसे ही पूरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में कमेंट में लिखना ज़रूर कि आपका 15 आउट ऑफ कितना आया, कितना आंसर आपका सही हुआ। इससे क्या पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस इन योर ऑप्शंस आर A फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, B ट्रैकिया एंड लंग्स, C एल्वियोली ऑफ लंग्स और D लेरिंग्स एंड थ्रोट। चलो अब मैं बताती हूँ। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा एल्वियोली ऑफ लंग्स, दैट इज ऑप्शन C। ठीक है, एल्वियोली ऑफ लंग्स हमने पढ़ा है चैप्टर में अच्छे से कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ पे होता है। ये देखो, यहाँ पे हार्ट का, लंग्स का डायग्राम दिख रहा है आपको, है ना। तो लंग्स यहाँ पे हमारे ब्रोंकियोल्स के नीचे एल्वियोली होते हैं, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर। वो क्यों होते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, वहीं पर CO2 जमा होता है, फिर हम जब एक्सेल करते हैं बाहर निकल जाता है, और O2 जो हम इनहेल करके लिए हैं वो भी वहीं पर रहता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम गेट मिक्सड विथ फूड इन आवर माउथ। हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम जो होता है वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है। योर ऑप्शंस आर A ट्रिप्सिन, B सेलुलोज, C पेप्सिन और D अमाइलेज। चलिए आंसर कीजिए, आप सब कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए अपना आंसर। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा D दैट इज अमाइलेज, है ना। हमने पढ़ा था क्लास में, एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि हमारे सेलिवा में प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है, और हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। 30% डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च जो होता है खाने का वो कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है ग्लूकोज में, है ना। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। ठीक है, फूड जो डाइजेशन होता है अमीबा के बॉडी में वो कहाँ पे होता है। योर ऑप्शंस आर A फूड वैक्यूल, B माइटोकॉन्ड्रिया, C स्यूडोपोडिया और D क्लोरोप्लास्ट। आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक भी लगा सकते हैं इसमें, है ना। सो चलो मैं बताती हूँ, आप अपना आंसर जरूर लिखिएगा, कॉपी में, कमेंट में, कहीं भी लिखिएगा, और लास्ट में अपना स्कोर, जैसे 15 आउट ऑफ कितना आपका सही हुआ बताइएगा जरूर। योर करेक्ट आंसर इज फूड वैक्यूल। ठीक है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, कहाँ पे डाइजेशन होता है फूड का अमीबा में, तो फूड वैक्यूल में। ओके, और अमीबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, हमारे जैसा होता है, होलोजोइक होता है। होलोजोइक में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक डाइजेशन करते हैं उनमें वो सॉलिड फॉर्म को बॉडी के अंदर डालते हैं, और फिर उसका डाइजेशन होने के बाद वेस्ट बाहर निकल जाता है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल आर ब्रोकन डाउन इनटू आउटसाइड बॉडी एंड एब्जॉर्ब। वैसा कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें फूड मटेरियल जो है उसका डाइजेशन और टूटना और एब्जॉर्ब होना जो काम है वो बॉडी के अंदर ना होकर के बॉडी के बाहर होता है। योर ऑप्शंस आर मशरूम, ग्रीन प्लांट्स अमीबा, B ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड, C पैरामीशियम अमीबा कैस्केटा एंड D कैस्केटा लाइस एंड टैपवॉर्म। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा B। ओके, B होगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। इन सारे ऑर्गेनिज्म में जो फूड मटेरियल होता है उसका ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर होता है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। मैंने पढ़ाया था आपको क्लासेस में। ठीक है, जिनने भी मेरा लेक्चर देखा है, मेरा वीडियो देखा है, उन्हें पता होगा, और जो पढ़े उन्हें पता ही होगा, है ना, कि जो हमारा फूड पाइप होता है एसोफेगस, उससे जब हमारा फूड पास करता है नीचे स्टमक में,
तो वो एक मूवमेंट के थ्रू पास करता है ना, ऐसे ऐसे होते हुए नीचे जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है फुट पाइप के वॉल का। तो वो जो मूवमेंट होता है वो कौन सा मूवमेंट कहलाता है? आपके ऑप्शंस है, योर ऑप्शंस आर ए ट्रांसलोकेशन, बी ट्रांसपोर्टेशन, सी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और डी डाइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज आंसर सी, ठीक है, ऑप्शन सी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं उस मूवमेंट को। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनाएरोबिक रिस्पिरेशन इन ईस्ट, है ना। हम लोग को पता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में, दो तरीके के रिस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। तो ईस्ट में कैसा होता है? एनएरोबिक, दैट इज ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसमें रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है रिस्पिरेशन होने के बाद वो क्या बनता है? योर ऑप्शंस आर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, बी CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, सी पाइरुवेट और डी इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ईस्ट में एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है और प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी बनता है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड, ठीक है, जब हम लोग कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन का ऐड करते हैं टू राइस वाटर, ठीक है, चावल के पानी में, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक, जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है। दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर, ये क्या इंडिकेट करता है? ओके, योर ऑप्शंस आर फैट, बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सी स्टार्च और डी सिंपल प्रोटीन। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टार्च, ठीक है। जब हम लोग आयोडीन का यूज़ किया जाता है किस चीज़ में? डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें स्टार्च है या नहीं। जैसे राइस वाटर था तो उसमें अगर हम आयोडीन को ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप उसका, अगर वो उसका कलर चेंज होकर के ब्लू ब्लैक हो जाए तो इससे पता चलता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और कलर चेंज नहीं होगा मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो कलर चेंज हो रहा है तो ये क्या बताता है? उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, ठीक है। टोबैको, जैसे सिगरेट वगैरह जो पीते हैं, टोबैको आता है वो सारा, तो उसका जो धुआं होता है उसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है ना। लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिक टिश्यू ऑफ एल्वियोली, नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन। तो उस टाइम पे क्या होता है? जो लोग भी सिगरेट पीते हैं, टोबैको का यूज़ करते हैं, तो उसका जो धुआं होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही डेंजर होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो एल्वियोली का टिश्यू है, इलास्टिक टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? टूट जाता है। टिश्यू का टूटना, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर ए हार्ट डिजीज, बी एम्फिशेमा, सी ब्रोंकाइटिस और डी लंग कैंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज एम्फिशेमा। ओके, इसमें क्या होता है, हमारा जो एल्वियोली है ना, हमारा लंग्स होता है, ऐसे लंग्स, यहाँ पे एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे। इसका जो इलास्टिक टिश्यू होता है वो टूट जाता है। टूटने के कारण क्या होता है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कम होने लगता है, क्योंकि सरफेस एरिया घट जाता है एल्वियोली का, तो ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ पे कम हो जाता है, तो इससे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम वगैरह होता है। तो इस टर्म को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एम्फिशेमा। ओके, हाँ, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हार्ट डिजीज़ क्या होता है? हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारा आर्टरी होता है उसमें फैट मॉलिक्यूल, जो फैट होते हैं दैट इज़ कोलेस्टेरॉल, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट में ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आर्टरी है उसके वॉल पे क्या होता है, कोलेस्टेरॉल जम जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाता है। हार्ट डिजीज़ में ये होता है। तो इसके कारण भी फिर ज़्यादा अगर सीवियर डिजीज़ हो जाए, ज़्यादा इसका एक्सट्रीम लेवल पे अगर ये हो जाए तो फिर आदमी मर जाता है, डेथ भी हो सकता है। ब्रोंकाइटिस भी क्या है, एक प्रकार का रिस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि ब्रोंकिया का जो ब्रोंकियल ट्रैक होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब उसमें स्वेलिंग हो जाता है, और ये वायरस के कारण होता है। लंग कैंसर क्या है, एक प्रकार का कैंसर है जो कि हमारे लंग्स में होता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर व्हेन अ पर्सन इज रेस्टिंग। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऑक्सीजन जब हम रेस्ट में होते हैं, हमारा बॉडी रेस्ट में होता है, मतलब ऑक्सीजन, एक्सपायर्ड एयर मतलब एक्सहेल करना, ठीक है, सांस छोड़ना, तो उस समय ऑक्सीजन कितना निकलता है, ठीक है। जब हम लेते हैं तो कितना जाता है और छोड़ते हैं तो कितना निकलता है। एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछ रहा है। योर ऑप्शंस आर ए 12%, बी 16%, सी 20% और डी 24%। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 16%, ठीक है। शायद आपको इसे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, चलो समझाती हूँ। देखो, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, ऑक्सीजन 21% इंटर करता है। ओके,
ऑक्सीजन 21% इंटर करता है इनहेल के टाइम पे, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं हमारा बॉडी रेस्ट में होता है तो कितना निकलता है उस टाइम पे 16% ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ओके, तो इसीलिए आंसर हमारा 16% है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक्सहेल करते समय जब बॉडी रेस्ट में होता है तो कितना ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चलो एक्स्ट्रा चीज़ें बता देती हूँ इसके साथ कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है जब हम इनहेल करते हैं तो कम होता है। जब हम इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से एयर को इनहेल करते हैं तो 0.04% होता है CO2 अंदर जाता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो वो 4% निकलता है बाहर। ठीक है, जब हम अंदर लेते हैं तो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे सेल में क्या बन रहा था बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2, तो इस कारण बॉडी में खुद से जो CO2 बन रहा था तो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है CO2, तो निकलता है ज़्यादा, और अंदर जब एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो कम लेते हैं। ओके, इसलिए 4% निकलता है। नाइट्रोजन 78% अंदर भी जाता है, 78% बाहर भी आ जाता है। इसका कारण है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मतलब जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है वो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड के साथ, और जिसका नहीं होता है, कम होता है, वो नहीं हो पाता है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कम रहता है, इसलिए पार्शियल प्रेशर आपको अभी नहीं पढ़ना है, आगे हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो बस इतना जानो कि नाइट्रोजन डिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, मिल नहीं सकता है ब्लड में, इसलिए जैसे जाता है वैसे ही बाहर आ जाता है। बाकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और कम होते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट इज़ द इमेज सोन द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, है ना। ये इमेज आपने सबने देखा है, क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का इमेज है ना। किडनी दिख रहा है आपको, पेयर ऑफ किडनी। ओके, सो आपको बताना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक एरो लगाया है, तो यहाँ पे क्या होता है। जो आपको एरो दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है, यहाँ पे होता क्या है ये बताना है। आपके ऑप्शंस आर इट प्रोड्यूसेस यूरिन, बी इट फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, सी इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू आउटसाइड। ठीक है, क्या होगा आंसर, क्या होगा बताओ सब लोग। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लडर है, यहाँ पे तो यूरिन ही स्टोर रहता है जब तक यूरिनेशन ना हो जाए, यूरिन डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक के लिए। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट इज ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम। ठीक है, ब्लड में फ्लूइड मीडियम क्या होता है। योर ऑप्शंस आर ए लिम्फ, बी प्लेटलेट, सी प्लाज्मा और डी ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्लाज्मा। ओके, आंसर सी, दैट इज प्लाज्मा। फ्लूइड मीडियम पूछ रहा है, हमने पढ़ा था कि ब्लड इज अ फ्लूइड मीडियम, लेकिन उसमें क्या होता है, एक सॉलिड कंपोनेंट होता है और एक लिक्विड कंपोनेंट होता है। तो लिक्विड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, हमने पढ़ा था। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, मेनली ये येलोइश फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन वगैरह। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओके, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा फ्लोज इनटू, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ फ्लो करता है। योर ऑप्शंस आर राइट एट्रियम, बी राइट वेंट्रिकल, सी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज राइट एट्रियम। ये दिख रहा है आपको हार्ट का डायग्राम, मैंने हार्ट टॉपिक पढ़ाया है ना, ब्लड सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है सारे क्वेश्चन में, प्लीज़ जाइए आप प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो मिल जाएगा, पहले आप देखिए एक बार। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और फिर आप क्वेश्चन भी अच्छे से बना पाओगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारा ये हार्ट है, यहाँ पे ऊपर से भी ब्लड आता है और नीचे से भी, मतलब हार्ट जहाँ पे है उसके ऊपर वाले पार्ट से आता है तो सुपीरियर वेना कावा, और उसके नीचे वाले पार्ट से आता है तो इन्फीरियर वेना कावा, हमने पढ़ा था। तो सुपीरियर यानी ऊपर से भी आए या फिर नीचे से आए, सबसे पहले ब्लड जो है यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या है हमारा, राइट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम है यहाँ पे हमारा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, एक स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि एंजाइम का क्या रोल होता है फूड को डाइजेस्ट करने में। तो चलो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देख लो, दो टेस्ट ट्यूब दिख रहे हैं आपको। ए में एग वाइट प्लस पेप्सिन है और बी में क्या है, एग वाइट प्लस पेप्सिन प्लस HCl, तीन चीज़ है। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो अब एंजाइम का क्या रोल होता है फूड के डाइजेशन में, ये बताना है। चलो ऑप्शन देख लो, ए है आपका यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए, एज पेप्सिन विल ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, बी टेस्ट ट्यूब बी, एज HCl विल ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। सी ऑप्शन है टेस्ट ट्यूब ए, एज पेप्सिन विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, और ऑप्शन डी है आपका टेस्ट ट्यूब बी, एज HCl विल एक्टिवेट पेप्सिन टू ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। ओके, क्वेश्चन समझ गया सब, आंसर करो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज आंसर डी। ठीक है, कैसे होगा समझते हैं एक बार। हमने पढ़ा था कि हमारे
स्टमक में 3 चीज़ प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज HCl, सेकेंड इज पेप्सिन और थर्ड इज म्यूकस। म्यूकस क्यों होता है? HCl का जो भी हार्मफुल इफेक्ट है उससे बचाने के लिए वहाँ पे हमारे स्टमक के इनर लाइन पे म्यूकस प्रेजेंट होता है और वहाँ पे पेप्सिन होता है। तो हमने देखा था कि HCl जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं सिक्रेट होगा तब तक प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, दैट इज पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बी एज HCl, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी के पास HCl भी है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको HCl भी है। तो HCl होने के कारण क्या होगा? एक्टिवेट कर देगा पेप्सिन को फॉर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। तो HCl है, HCl अपना वहाँ का मीडियम को कैसा बना देगा? एसिडिक बना देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही नाम है उसका, एसिड है वो, तो एसिडिक बनाएगा। जब तक मीडियम एसिडिक नहीं बनेगा, हमने पढ़ा था कि आगे का प्रोसेस नहीं होगा, दैट इज पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा, यानी कि प्रोटीन को तोड़ करके सिंपल मॉलिक्यूल नहीं बना पाता। तो HCl है इसमें, यहाँ पे मीडियम एसिडिक हो चुका है, पेप्सिन अपना काम करेगा और प्रोटीन को तोड़ देगा सिंपल मॉलिक्यूल में। डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चूज द करेक्ट पाथ फॉर यूरिन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, फिर कहाँ से कहाँ वो फिर डिस्चार्ज कैसे होता है, ये आपको करेक्ट पाथ चुनना है, ठीक है। ABCD देखो, आप पढ़ो, उसके बाद बताओ कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखो किडनी दिख रहा है। किडनी में क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी? दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, फिर रीअब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाता है। उसके बाद फिर जो यूरिन बन जाता है वो इस ट्यूब के थ्रू, दैट इज यूरेटर के थ्रू कहाँ पे चला जाता है? यूरिनरी ब्लडर, इसमें आ जाता है और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या है? यूरेथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू सिंगल सर्कुलेशन। किस में होता है सिंगल सर्कुलेशन? आपके NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो, सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। जैसे कि हम में क्या होता था, मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है, ठीक है। 4 चैम्बर का हार्ट होता है हमारा। तो जो सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में, हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में जो हार्ट से ब्लड 2 बार पास करता है, तो डबल सर्कुलेशन होता है। 4 चैम्बर है हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट का, ठीक है। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, जिसमें ब्लड जो है एक ही बार मूव करता है एक साइकिल में, हार्ट से एक ही बार गुजरता है। योर ऑप्शंस आर A लैबियो चैमेलियन और सैलामेंडर, B हाइपोकैम्पस, एक्जोसेटस और एनानास, ठीक है। C है हाइला, रैना, ड्रैको और C है वेल, डॉल्फिन, टर्टल। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज B, ठीक है। B आपका सही आंसर होगा। हिप्पोकैम्पस, एक्जोसिटस एंड एनानास, ये जो है आपका सही आंसर है, ठीक है ना। बेस होगा, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ओके, सो करेक्ट आंसर इज B। और ये सारे क्या है? ये सारे फिश के टाइप है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनका जो हार्ट का चैम्बर होता है वो 2 चैम्बर होता है, तो सिंगल सर्कुलेशन होता है ब्लड का इनके हार्ट में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। किसका कितना स्कोर आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा कि 15 में आपका 15 आउट ऑफ कितना मार्क्स आया, ठीक है। और जिससे भी अगर बीच में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ जाओ, इस पूरे चैप्टर को मैंने कवर किया है, पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, प्लीज़ जाइए एक बार देख लीजिए ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। और अगर इस सीरीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ और मैं लेकर आऊँ या नहीं, ये बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, क्या आप और चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के वीडियो मैं लाऊँ, प्लीज़ बताइएगा कमेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।